हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अधिगम टॉपिक कर रहे थे। इस टॉपिक से रिगार्डिंग मैं 2 वीडियो पहले डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको 2 सिद्धांत कराए थे। जिसमें फर्स्ट हमने किया था साहचर्य द्वारा अधिगम, देन हमने किया परिणाम आधारित अधिगम। आज हम करेंगे परीक्षणात्मक अधिगम के बेसिस पे अधिगम को कौन कौन से भागों में बांटा गया है या क्या अधिगम का सिद्धांत है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परीक्षणात्मक अधिगम, मतलब कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि कैसे हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, किस टाइप से ये वाली लर्निंग होती है। इसको हम अच्छे से समझेंगे आज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसको दिया किसने, उसके मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो उसके मुख्य प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा। इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। जो अल्बर्ट बांडुरा थे उन्होंने 1977 में 1977 में एक पुस्तक लिखी थी। उसका क्या नाम था, सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने ये इनकी मतलब इम्पोर्टेंट है, ये इनकी बुक, ये वाला बुक का नाम इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। और ये वाली बुक इन्होंने कब लिखी थी, 1977 में ये वाली बुक इन्होंने लिखी थी। और क्या नाम था, सोशल लर्निंग थ्योरी। उसके बाद क्या हुआ, अल्बर्ट बांडुरा जी ने एक बुक और लिखी 1986 में, और इस वाली बुक का क्या नाम था, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ये इनकी बुक का नाम था। और इसी बुक के अंतर्गत इन्होंने जो हमारा ये सिद्धांत है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया इन्होंने। इस वाले सिद्धांत को, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को, इन्होंने अपनी इस बुक में ये नाम दे दिया इन्होंने। आगे देखते हैं, समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। मतलब कि जो ये वाला सिद्धांत है हमारा ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है, इस वाली लर्निंग को हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ऐसा व्यवहार या हमारा ऐसा बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी को पसंद नहीं है, तो उसको तो अमान्य व्यवहार, मतलब वो अमान्य व्यवहार है और जिसको सबको त्यागना चाहिए। और जो ऐसा बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी उसको अप्रूव करती है, तो ऐसे व्यवहार को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको अपनाना चाहिए। तो मतलब इस टाइप से ये वाला सिद्धांत बताता है। तो इसी कारण इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसी सिद्धांत का नाम है, दूसरा नाम है ये इसका। आगे देखते हैं प्रयोग, कि प्रयोग किस पे किए। अल्बर्ट बांडुरा जी ने बोबो डॉल पे किया था और जीवित जोकर पे किया था। गुड़िया तथा जीवित जोकर पर किए गए प्रयोगों से बांडुरा जी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो बालक है वो कैसे सीखता है, बालक अनुकरण से सीखता है। मतलब कि बालक कॉपी करेगा, किसी की नकल करेगा, अनुकरण करेगा, तभी बालक सीखेगा। जैसा हम बच्चे को दिखाएंगे, जैसा बच्चा देख रहा है, बच्चा उसी का अनुकरण करेगा। जैसे पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा वैसा ही बोलेगा। तो इसलिए हमको अपने बच्चों के सामने अच्छे से बातें करनी चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप नेगेटिव बोलोगे तो बच्चा भी नेगेटिव ही बोलेगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमारा अनुकरण करके ही सीखता है। यहाँ पे एक टर्म है मॉडल या प्रतिमान। इसमें देखते हैं हम कि मॉडल या प्रतिमान किसको बोलते हैं। जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। यह बात आप सबको पता होगी कि मॉडल, बच्चे किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। मतलब अपने किसी टीचर को मान लिया या किसी एक्ट्रेस को या किसी एक्टर को वो अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। जैसा व्यवहार वो उसका रोल मॉडल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा व्यवहार करता है, क्योंकि वो उसको अपना बिल्कुल मॉडल मान लेता है, वो उसको अपना प्रतिमान मान लेता है। इसी वजह से आगे हम देखते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक अनुकरणात्मक व्यवहार करता है, मतलब बच्चा अनुकरण करके सीखता है। इसीलिए इसे परीक्षणात्मक अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम अथवा निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब ये सारे इसके नाम हैं इस वाले अधिगम के, कौन कौन से, परीक्षणात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम, निरीक्षण युक्त अधिगम, ये सारे इस वाले सिद्धांत के नाम हैं।
क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है कि बच्चा अनुकरण से सीखता है, बच्चा कॉपी करके सीखेगा, औरों को देख के सीखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अवलोकनात्मक इसका नाम हो गया है और निरीक्षण युक्त अधिगम भी इसका नाम हो गया है। आगे देखिए, बांडुरा द्वारा गुड़िया पर किया गया प्रयोग कब किया गया था? 1961 में, 1961 में किया गया था। और इसको क्या नाम दिया गया इस वाले प्रयोग को? बोबो डॉल स्टडीज। ये ध्यान रखना कि बांडुरा ने जो प्रयोग किया था वो गुड़िया पे किया था और कब किया था? 1961 में किया था। और इसी स्टडी को क्या नाम दिया गया था? बोबो डॉल स्टडीज के नाम से इस वाले प्रयोग को जाना जाता है। ये आप इस वाले में आपको भी बताऊंगी। देखिए ये प्रयोग था, यहाँ पे मैंने पिक्चर डाल रखी है आप सबके लिए। पहले हम इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल जान लेते हैं, उसके बाद में आपको पिक्चर्स के थ्रू हम इसको इन शॉर्ट में जान लेंगे। बांडुरा और उनके सहयोगियों ने बच्चों पर सामाजिक व्यवहार, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे आक्रामकता, सीखने में अवलोकन और अनुकरण की भूमिका की जांच करने के लिए एक प्रयोग किया था। मतलब जो बांडुरा और जो उसके सहयोगी थे उन्होंने किसकी जांच करने के लिए प्रयोग किया? अनुकरण की भूमिका की और सामाजिक व्यवहार की। इनकी जांच करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया था बोबो डॉल स्टडीज के नाम से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 से 6 साल के बीच के 72 बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन किया था, उनको चयन किया था। बच्चों को 3 भागों में बांटा गया था। एक तो था एक नियंत्रित और 2 थे प्रायोगिक। इन बेसिस पर 3 समूह में बांटा गया था। एक प्रायोगिक समूह में बच्चों को एक आक्रामक मॉडल या आदर्श की एक गुड़िया के साथ की फिल्म दिखाई गई, जिसमें वो बोबो डॉल नामक गुड़िया को मारता, पीटता तथा अपशब्द कहता था। मतलब यहाँ पे जो 2 प्रायोगिक जो समूह में बांटा था, इनमें से एक प्रायोगिक समूह को क्या दिखाया गया? एक आक्रामक मॉडल दिखाया गया, जो एक फिल्म दिखाई गई उनको। और फिल्म कैसी थी? जो उसमें जो मॉडल था, जो मतलब प्रतिमान था, यहाँ पे जो आदर्श मॉडल था, वो उस बोबो डॉल को मारता पीटता है और उसको मतलब गंदे वर्ड्स बोलता है, अपशब्द उसको कहता है। और जो अन्य जो दूसरा प्रायोगिक स्थिति वाला था, जो दूसरा समूह था, दूसरा अन्य जो प्रायोगिक स्थिति वाला था, उसमें एक गैर आक्रामक मॉडल आदर्श को बोबो डॉल के साथ शांतिपूर्वक और दोस्ताना तरीके से खेलते दिखाया गया। मतलब एक को तो दिया गया वहाँ पे आक्रामक टाइप से मॉडल, और यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक और फ्रेंडशिप वे वाला यहाँ पे दिखाया गया था। जबकि नियंत्रित स्थिति, मतलब एक यहाँ पे नियंत्रित वाला भी था ना, यहाँ पे देखिए ये वाला था ना, एक समूह यहाँ पे नियंत्रित वाला भी था। तो नियंत्रित स्थिति में बच्चों को कोई फिल्म नहीं दिखाई गई, मतलब इन वालों को कुछ नहीं दिखाया गया था। इन जो 2 थे, इनको एक में तो दिखाया गया उनको आक्रामक मॉडल, और एक को दिखाया गया था बिल्कुल शांतिपूर्वक और दोस्ताना वाला। क्या होता है, बाद में बच्चों के सभी समूहों को, मतलब पहले तो इनको दिखा दिया गया ये सब, उसके बाद इन सभी बच्चों को समूहों को खिलौनों से भरे कमरे में रखा गया। मतलब बच्चों को एक रूम में छोड़ दिया गया जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। यह देखा गया कि जो बच्चे आक्रामक मॉडल के संपर्क में थे, उन्होंने मॉडल के व्यवहार की नकल की। मतलब जैसा उस मॉडल ने उस गुड़िया को मारा पीटा था, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, गुड़िया को मारा पीटा था, अपशब्द कहे थे, सेम बच्चे कॉपी करके वैसा ही कर रहे थे। उन्होंने अपने मॉडल की नकल की। उन्होंने बोबो डॉल को पीटा, मारा और उसके लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बट इसके अपोजिट क्या हुआ? जो दूसरे प्रायोगिक के समूह के बच्चे थे, जो गैर आक्रामक मॉडल के संपर्क में थे, उन्होंने कोई भी आक्रामकता का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। वो तो बिल्कुल शांतिपूर्वक और दोस्ताना तरीके से थे, तो इसलिए उन्होंने कोई भी मतलब यहाँ पे आक्रामकता नहीं दिखाई थी। जो ये वाला हमारा प्रयोग था, ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोग रहा है हमारी साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में। इसने क्या सुझाव दिया कि अवलोकन और अनुकरण, मतलब जो अवलोकन और जो अनुकरण होता है, वो अधिगम में, लर्निंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अवलोकन जैसा बच्चा देखेगा, बच्चा वैसा ही करेगा। ये बात हमको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमको बच्चों के सामने अच्छे से बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको। जैसे ये देखिए, बच्चे इसको मार रहे हैं, उठा के पटक रहे हैं, इस टाइप से। मतलब ये आक्रामकता दिखाई गई है कि बच्चों ने ऐसा ही देखा था, इसीलिए वो ऐसा ही कर रहे हैं इसके साथ। ये यहाँ पे जो प्रायोगिक वाले थे ना, फर्स्ट ग्रुप, वो वाला है जिनको आक्रामक फिल्म दिखाई गई थी, वो वाला।
तो यहाँ पे और आगे देखते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पे बांडुरा के अनुसार जो अनुकरण है, अनुकरण द्वारा सीखने की यहाँ पे प्रोसेस बता रखी है। तो उसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, अवधारणा या फिर ध्यान केंद्रित करना। मतलब यदि हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपना ध्यान, अपनी अटेंशन हमको सेंटर्ड करनी होगी। उसको हमको एक जगह पे, जहाँ जो भी हमको सीखना है हमको वहाँ पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट है धारण। उसके बाद हम जो भी हम सीखना चाहते हैं हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको ग्रहण कर ले, हम उसको धारण कर ले अच्छे से अपने माइंड में, तभी हम उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट है पुनः प्रस्तुतिकरण, कि जो भी हमने सोचा है हम उसको एक बार दोबारा से हम उसको प्रेजेंट करके देखें, हम उसको बोल के देखें, हम उसको समझ के देखें, इसको बोलेंगे हम पुनः प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। यदि हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए और हमसे अभी भी नहीं हो रहा है, कोई स्टेप मिस हो रहा है या कुछ रह जाता है, तो देन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये मतलब यदि टीचर बच्चों को अभिप्रेरित कर देता है तो बच्चा उस काम को 1 मिनट में कर जाता है। मतलब बच्चे की सीखने की गति बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है अभिप्रेरणा की वजह से। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं सीखने की प्रोसेस के, सीखने की प्रक्रिया के। नेक्स्ट है कि जो हमारा ये सिद्धांत हमने किया है आज, प्रेक्षणात्मक अधिगम या अवलोकन अधिगम, इसके क्या महत्व है एजुकेशनल, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम वो करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। मतलब यदि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो जो हमारा ये वाली थ्योरी, हमारा ये वाला प्रिंसिपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेकंड है, छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। तो छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि अच्छा बिहेवियर क्या है और गलत बिहेवियर क्या है, और यही रीज़न है कि वह गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। मतलब उसको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो बच्चे ने जो देखा बच्चा वही करेगा, बच्चा उसी का अनुकरण करेगा और बच्चा इसी वजह से गलत व्यवहार को भी सीख लेता है। अतः बालक के सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तो जो भी मॉडल है, जो भी मतलब रोल मॉडल है बच्चे के लिए, तो उसको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बच्चे के सामने हमको प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत करने चाहिए। मतलब यदि हम क्लासरूम की बात करते हैं, जो टीचर हैं, टीचर को हमेशा ही मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं अपने टीचर को। तो इसी वजह से इस बात का टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों के सामने बिल्कुल एक मतलब डिसेंट तरीके से आए, एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आए वो बच्चों के सामने। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इजी वे में समझा सकूँ। तो हमने आज टॉपिक किया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम, और इसको अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं, आप सबको पता है। और ये वाला किसने दिया था? ये वाला हमारे सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। और अल्बर्ट बांडुरा की एक फेमस बुक है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि उन्होंने 1977 में लिखी थी। देन उन्होंने 1986 में एक बुक और लिखी थी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। और इसी वाले बुक में उन्होंने अपने इस प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत को उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया था। और नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था कि कैसे मतलब जो हमारे समाज को जो व्यवहार पसंद नहीं है हम उसको त्याग देते हैं, और जो व्यवहार हमारे समाज को पसंद है या मान्य है उसको हम अपना लेते हैं। तो यही रीजन है कि इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हमने बात की थी प्रयोगों की, तो बांडुरा जी ने प्रयोग किए थे बोबो डॉल पे और जीवित जोकर पे। उन्होंने यहाँ पे ये प्रयोग करके क्या निष्कर्ष निकाला था कि बालक अनुकरण से सीखता है। कि बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा अनुकरण से ही सीखता है, इसलिए बच्चे के सामने हमको अच्छे रोल मॉडल्स या प्रतिमान बच्चों सामने हमको प्रस्तुत करने चाहिए। तो हमने देखते इसके नाम क्या क्या है। प्रेक्षणात्मक अधिगम नाम है, अवलोकनात्मक अधिगम नाम है, निरीक्षण युक्त अधिगम है, अवलोकन अधिगम भी इसका नाम है। देन हमने किया था कि उन्होंने जो प्रयोग किया था बोबो डॉल पे, तो उन्होंने गुड़िया वाला जो प्रयोग था 1961 में किया था, और इस प्रयोग को बोबो डॉल स्टडीज के नाम से जाना जाता है।
देन मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि कैसे बच्चे मतलब यहाँ पे आक्रामकता दिखा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसी फिल्म दिखाई गई है और बच्चों ने उसी बात का अनुकरण किया है और बच्चे वैसा ही करेंगे बच्चा जैसे देखता है। देन हमने ये देखा था कि कैसे कैसे मतलब वहाँ पे 3 समूह में बच्चों को बांटा गया था, 72 बच्चों को, और जो कि 3 से 6 एज के बच्चे थे। और यहाँ पर उनको जांच करनी थी बच्चे के सामाजिक व्यवहार की और अनुकरण की भूमिका की कि क्या मतलब रोल होता है अनुकरण का बच्चों की लाइफ में। तो देन उन्होंने क्या किया था, एक वाले मतलब एक जो प्रायोगिक जो समूह था उसको उन्होंने एक आक्रामक मॉडल की फिल्म दिखाई थी जो कि उस गुड़ियों को मारता है, पीटता है, अपशब्द बोलता है, और दूसरे वाले को उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण और दोस्ताना तरीके के खेलते दिखाया गया था। तो उनके बाद जो नियंत्रित वाला था उसको कोई भी फिल्म नहीं दिखाई गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, सारे बच्चों को एक रूम में छोड़ दिया गया जिसमें बहुत सारे टॉयज थे, बहुत सारे खिलौने थे। तो उसमें देखते हैं कि जिन बच्चों को आक्रामक मॉडल की फिल्म दिखाई गई थी वो उन बच्चों ने उस व्यवहार की नकल की, उस मॉडल की नकल की, और बच्चे वैसे ही उस बॉबी डॉल को पीट रहे थे जैसे उस रोल मॉडल ने पीटा था, और वैसे ही वो उसको अपशब्द बोल रहे थे। बट इसके अपोजिट जो दूसरे बच्चे थे जिनको दोस्ताना और शांतिपूर्ण तरीके से दिखाया गया था, तो उन बच्चों ने कोई भी यहाँ पे आक्रामकता नहीं दिखाई बॉबी डॉल के साथ। और इस वाले मतलब जो ये हमारा प्रयोग था ये बहुत ही ऐतिहासिक अध्ययन था हमारी साइकोलॉजी में, और इसने हमको ये सजेशन दिए थे कि जो बच्चा है उसके अधिगम में, सीखने में अवलोकन व अनुकरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैंने देखा था कि सीखने की प्रक्रिया में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं: ध्यान केंद्रित करना, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना और अभिप्रेरणा। तो हमने देखा था कि इसके शैक्षिक महत्व क्या है, इसके मैंने आपको ये कराया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। थैंक यू एवरीवन।